बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा संगोऽस्त्वविकर्मणि। कुणाल जी, आज का जो हमारा विषय है मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कुणाल जी कि एक परिवार है जिसमें सिर्फ एक शख्स बीमार नहीं है बल्कि पूरा घर ही बीमार है, क्योंकि जब एक शख्स बीमार होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी जो है उस बच्चे की बीमारी पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं होता है। कुणाल जी, यहाँ हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमें एक छोटी सी बीमारी होती है तो क्या उस समय भी हमें अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ज़रूर जानना चाहिए कि क्या आगे आने वाले समय में हमें किसी तरह की कोई घातक बीमारी तो नहीं होगी जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। देखिए, बीमारी को लेकर के तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष बीमार होता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य अगर बीमार है तो उसकी वजह से घर के सारे सदस्य परेशान हो जाते हैं। और बीमारी में चाहे बेटे की बीमारी में पैसा खर्च हो, चाहे पिता की बीमारी में, चाहे पत्नी की बीमारी में, चाहे बहन की बीमारी में पैसा खर्च हो, पर पैसा तो पैसा ही होता है। पैसे खर्च के साथ साथ उनके घर में समस्याएं और भी ज़्यादा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। कभी बीमारियों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कि कमाई थी 10,000 रुपये और बीमारियों पे कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, 50,000 रुपये खर्च हो गए, तो उससे आर्थिक समस्याएं भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। दर्शकों, बहुत अहम होता है ये बीमारी का दोष, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई व्यक्ति विशेष की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति के जो लगन के मालिक हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में उसके लगन के जो मालिक हैं वो छठे भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति बार बार किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहेगा, कोई ना कोई बीमारी उसको होती रहेगी। अगर लगन का मालिक किसी नीच राशि में जाकर के बैठ जाए या व्यय भाव में जाकर के बैठ जाए या तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए जहां पर वो दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि हर ग्रह हर भाव में दोषी नहीं होता और हर ग्रह हर भाव में योग कारक भी नहीं होता। जैसे चंद्रमा लगन के मालिक हैं और तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाएं तो ये एक दोष बनता है जिसको कहते हैं बहन ऋण का दोष। अगर यही चंद्रमा छठे भाव में जाकर के बैठ जाएं तो भी बहन ऋण का दोष भी बनता है और जालिमाना ऋण का दोष भी बनता है। पर दर्शकों, बात आज बीमारी की हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही परेशानियों से भरा होता है। लगन के मालिक अगर वृश्चिक राशि में नीच के जाकर के बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार किसी न किसी रूप में बीमारियां होती रहेंगी। कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और उसका पैसा भी खर्च होता रहेगा। उससे उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होकर के नीच के पंचम भाव में बैठे हैं। अब अगर लगन के मालिक छठे भाव में बैठ जाएं, छठा भाव होता है रोग का। बीमारी होती है कि आदमी को बुखार हुआ और 10 दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन रोग लंबे होते हैं। शुगर की बीमारी, फेफड़ों में बीमारी हो गई, गुर्दे में कोई बीमारी हो गई, इसी तरह की लंबी चलने वाली बीमारी, कैंसर हो गया, कोई भी जो लंबी समय तक चलती हैं, टीबी की बीमारी, तो ये कुंडली में छठे भाव से उत्पन्न होती हैं। छठे भाव के जो रोग हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और ऐसे रोग जो व्यक्ति का अंत भी कर देते हैं कि आदमी अपने अंत समय तक उस रोग से छुटकारा नहीं पा पाता और एक दिन उसका
अंत हो जाता है। दर्शकों, अगर लगन के मालिक 0 डिग्री के हैं या अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आप लगन को प्रोटेक्ट करें। लगन के लिए आप उससे रिलेटेड रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे अर्ध चंद्रमा में खाड़ी का मोती पहन सकते हैं, या चंद्रमणि भी धारण की जा सकती है, या सुबह उठ करके चांदी के गिलास में पानी पीना, अपनी माता की सेवा करना, या अपने मन को शांत रखना। कभी कभी जब आपको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, तो आप किसी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां शांति हो, तो उससे चंद्रमा को मजबूती मिलती है। और जब चंद्रमा को मजबूती मिलेगी तो उससे पॉजिटिव बेनिफिट आप ही प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो दर्शकों, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। उसको चंद्रमा के उपाय तो करने चाहिए, पर रत्न धारण करके नहीं। वो उनके जाप करे, चंद्रमा का वैदिक मंत्र का या बीज मंत्र का या तंत्रीय मंत्रों के जाप कर सकता है या करा सकता है। या ऐसे व्यक्ति को शिव भगवान की उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार के दिन शिवालय में जाए और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए या कच्चा दूध चढ़ाए, दोनों ही चढ़ा सकते हैं। और वहीं पर बैठ करके बीज मंत्रों के ओम श्रांग श्रींग श्रोंग से चंद्रमसे नमः और ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें और 10 से 15 मिनट शिवालय में ही बैठ करके उनका स्मरण करें। इससे भी उसके मन को शांति मिल सकती है, क्योंकि यहां पर उसके मन को पावर देना बहुत जरूरी है। अगर कोई लंबी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, रोगी हो गए हैं आप, और वो रोग आपके शरीर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति देखें कौन सी राशि में है। बृहस्पति अगर भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, लाभ स्थान में, लगन में, या चतुर्थ भाव में, या तृतीय भाव में, या द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले बृहस्पति को मजबूती दें। आप बदलेगा